अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सनी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर बोल के नया क्या वही टॉपिक, ना कोई डील ना ही कोई ढील। आज का टॉपिक हमारा फिर वही है। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। मैं ये चीज अब से नहीं कह रहा, पिछले 2-3 सालों से मैं ये चीज कह रहा हूं कि ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। सबसे पहले और बार बार वीडियो में मैंने कहा कि सैटर्न के आने से और जितने भी ग्रहण लगे हो, चाहे वो चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इससे नए नए कानून बनना शुरू। सदारती निजाम की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो भी तो कानून ही चेंज हो रहा है। जुलाई में जो चांद ग्रहण लगेगा वो पाकिस्तान में नजर आएगा, यानी पाकिस्तान में उसके पूरे असरात नजर आएंगे। अगर जो डील कर भी लेंगे, डील हो भी जाएगी, तो मैंने क्या कहा था कि वक्त उन्हें कोई ढील नहीं देगा। वो वक्त की, वो मेरे रब के बनाए हुए निजाम की गिरफ्त में जरूर आएंगे। अगर किसी भी तरीके से हुकूमत से कोई डील या कुछ भी उन्हें रिलीफ मिल जाता है, तो वक्त उन्हें कोई रिलीफ नहीं देगा। अलीम खान पकड़े गए। मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई हुकूमत एक अलग चीज है, इमरान खान एक अलग चीज है। अब ये सिस्टम जो सदारती सिस्टम है, ये नहीं चलेगा। अलीम खान के ऊपर इल्जाम है कि जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, और उसमें बेशुमार लोग चौधरी ब्रदर चौधरी ब्रदर में वो भी आ सकते हैं, और बेशुमार जो पीटीआई में अब शामिल हुए हैं, जो उसमें दाखिल किए थे, वो भी लोग शामिल हो सकते हैं। वो भी कानून की जद में आएंगे। शौकत अजीज जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर के, वो भी कानून की जद में आ रहे हैं। जिनके दौर में ये हुकूमत थी, जिनके अंडर ये सारे लोग काम कर रहे थे, वो भी गिरफ्त में आ चुके हैं। वो बेशक कुदरत की गिरफ्त में आ चुके हैं, क्योंकि अब किसी को नहीं छोड़ना। मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूं, वो भी तो एक बीमारी में, बड़ी तकलीफदेह बीमारी जिसका पाकिस्तान में इलाज ही नहीं है। कोई किसी किस्म का किसी को कोई डील अगर या कोई फेवर गवर्नमेंट दे भी देती है, तो वक्त और अल्लाह की लाठी वो ढील नहीं दी। अब राहु केतु भी बहुत तेजी के साथ चेंज होने जा रहे हैं। सैटर्न की नेचर है, हमें तो पहले सैटर्न को समझते नहीं है। सैटर्न हर चीज को स्लो बेस लो, लेकिन बहुत स्ट्रांगली लेके चलता है। जब ये सैजिटेरियस में आया तो बहुत स्लो, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये आखिरी डिग्री उसके ऊपर है, यानी कि 20 से लेकर 10 डिग्री तक, ये 2020 जनवरी तक रहेगा। यहाँ बहुत तेजी के साथ काम करेगा, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक लॉ और कानून से भी है। सैटर्न का ताल्लुक लॉ और कानून से भी है, और वहाँ एग्रेसिव स्टार, बल्कि नए स्टार जिसे कहते हैं, लेकिन आज शरफ भी करना है, वो केतु के साथ करेगा कंजक्शन, राहु देखेगा उसके साथ ऑपोजिशंस। तो ये कानून इतना सख्त हो जाएगा कि आपकी सोच और समझ से बाहर चीजें हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा था आज से 2-3 पहले वीडियो में, बल्कि उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, बीच में आपको उसका लिंक शेयर मिलेगा भी। मैंने आपको कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी जब मार्स जमाई के अंदर आएगा।
उसकी बातें अभी से शुरू हो। और सेक्टर ने 2020 जनवरी तक केतु के साथ किरान रहना है। क्या ये वही साल तो नहीं होगा कि जमहूरियत जैसा निजाम लपेट दिया जाए? अगर अब किसी को मिलेगी कोई ढील या कोई कॉम्प्रोमाइज, तो कुदरत से कोई मिलेगी ना ढील, ना वक्त से मिलेगी कोई ढील। बहुत सख्त और कड़ा इंतजाम होगा इसके अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है। अभी कहना कि हम सदारती निजाम की तरफ तो जा रहे हैं कि वो इस्लामी निजाम है, तो अभी वो हमारी खुशफहमी है कि वो इस्लामी निजाम होगा, बहुत बड़ी खुशफहमी है। अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे। अगर हम अपना थोड़ा सा सिस्टम ही ठीक कर लें सदारती निजाम से, तो वो तो चीज मानी जा सकती है। ये कहना कि हम इस्लामी सदारती निजाम की तरफ जा रहे हैं बहुत बड़ी दूरी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत सख्त होगा। मार्च के बाद और जून तक बहुत मुश्किल टाइम होगा खान साहब के लिए। बैरूनी ताकतें और अंदरूनी ताकतें, यही हमारे जितने भी हैं अंदर से भी और बाहर से भी, ये मुश्किल वक्त देंगे इमरान खान के लिए। शायद वो टाइम ऐसा शदीद हो कि खान साहब अगले जून जुलाई तक ही कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, बड़ा स्टेप उठा ले। इतना मुश्किल ये टाइम होता चला जाएगा। पॉसिबल है कि मार्च से लेकर जून जुलाई तक खान साहब कोई बड़ा स्टेप उठा ले, क्योंकि इस सिस्टम के तहत तो बहुत बड़ी भूल है कि आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस सिस्टम के तहत आपको रिलीफ मिले। यहाँ हमारे जितने भी बड़े हैं वो समझते हैं कि चलो अगर हमने करप्शन कर ली है तो हम डील करके, जैसे हमारे यहाँ मौलवियों ने हमारे दिमागों में ये घुसा दिया है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा होते हैं, चाहे जितने मर्जी हम जुर्म कर लें, जितने मर्जी बुराइयां कर लें, जितना मर्जी चोरी चुकारी कर लें, जितना मर्जी झूठ बोल लें, मक्का मदीना के नाम से दुकानें बना के और 2 नंबर चीजें बेचते हैं, जाना तो हमने जन्नत नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? मुसलमान पैदा नहीं होता, मुसलमान बना जाता है। अभी हम उस सलामी निजाम की तरफ तो नहीं जा सकते। हाँ, सिस्टम बेहतर करने का हमें मौका मिल रहा है। क्या हम इस मौके से फायदा उठा सकते हैं? अगर अब भी हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो फिर हमें करना पड़ेगा 30 से 40 साल का इंतजार। कि मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं कि सेक्टर अब अपने घर में आ रहा है, जहां आवाम को रिलीफ मिल सकता है। पूरी दुनिया में आवाम कहीं ना किसी लेवल के ऊपर परेशान, टेंशन में तो है। एक अच्छा मौका है इन सेक्टर के अपने घर में रहने से, और राहु केतु का 3 साल जमाए सेक्रेटेरियस टॉरस और स्कॉर्पियो में दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज और तब्दीली लेकर आएगा। पाकिस्तान में तो हर कीमत पे अब ये सिस्टम चेंज होना है। कहता था मैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन हम डिले करवा लेते तो ये सिस्टम अब तक काफी कुछ हमें दे चुका होता है। इलेक्शन करवा के हमने इस सिस्टम को रोका है, डिले किया। अब वो सेक्टर की वजह से डिले हुआ या हमारे इलेक्शन करवाने की वजह से डिले हुआ, यही बड़ी वजह थी जो मैं कहता था कि इलेक्शन हमारा हल नहीं है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उस इलेक्शन को कई लोगों ने सिलेक्शन कह दिया। मैंने भी वीडियो में कहा था कि इलेक्शन है ये सिलेक्शन है, तो आपके सामने बात यह है कि वो भी हमने टाइम जाया किया। क्या अब हमारे पास वक्त है? खान साहब के पास क्या वक्त है? मई और जून में
जब राहु केतु हाउस चेंज करेंगे, मार्स भी आ जाएगा मई में, मार्स भी जमनाई में आ जाएगा, सन भी करीब होगा और बहुत से स्टार्स की ऑपोजिशन और स्क्वेयर्स होंगे। जुपिटर अप्रैल में ही आ जाएगा जमनाई के अंदर, सैजिटेरियस के अंदर, सैटर्न के साथ होगा ग्रान और केतु के साथ भी होगा ग्रान, राहु के साथ ऑपोजिशन होगी। बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर बलूचिस्तान के सेक्टर में बहुत ही मुश्किल टाइम है। शायद खान साहब इसी टाइम पे कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा लें और बहुत बड़ी किसी रहनुमा की खबर दी आ सकती है। वक्त को अगर अभी भी न हम समझे, जैसे मैं पहले कहता था कि हमें वक्त शनास नहीं है, अगर हम उस वक्त वक्त शनास होते और ये चीज सोचते कि जिस टाइम पे इलेक्शन करवा रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं। आपके सामने लेकिन इलेक्शन हुए, खान साहब आए, खान साहब को जितनी मुश्किलात हैं वो खान साहब को ही पता है, लेकिन वक्त तो अब करवाएगा, चाहे ये उल्टे हो जाए ये सीधे हो जाए, ये तो अब होने हैं। जो वक्त शनास नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस सिस्टम में रह सकें। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम अपने किसी ये जो हमारे सियासतदान ने अगर इसमें से किसी को हम चीफ जस्टिस बना दें तो वो भी वही काम करेंगे जो अभी बैठे हुए जज कर रहे हैं। ये वक्त करवा देगा उनसे, और वक्त अब करवाएगा। जो आज नहीं मानेंगे तो फिर ये और सख्त होता चला जाएगा, और वो इतना सख्त होगा कि फिर शायद चीखें आसमानों के ऊपर नजर आएंगी, मरीख और चांद के ऊपर वो चीखें सुनाई देंगी। इसी सिलसिले को दोबारा आगे फिर बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। यही टॉपिक आगे फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।